बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है डॉक्टर वजीहा और अपने यूट्यूब चैनल लर्न मैथ विद फन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम अपना यूनिट नंबर 8 लॉजिक का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने लगे हैं। तो चलिए अपने क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। जी स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफरेंशिएट बिटवीन आ मैथमेटिकल स्टेटमेंट एंड इट्स प्रूफ। कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होती है और मैथमेटिकल प्रूफ क्या होता है, दोनों में डिफरेंशिएट कीजिए कि दोनों में क्या फ़र्क है और फिर इनकी एग्जांपल भी दीजिए। अच्छा स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होती है। मैथमेटिकल स्टेटमेंट एक ऐसा एक्सप्रेशन या सेंटेंस होता है जो कि ट्रू भी हो सकता है या फॉल्स भी होती है, यानी ऐसी स्टेटमेंट जो ट्रू भी हो या फॉल्स भी हो। ठीक है, अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट इज एन एक्सप्रेशन विच में बी ट्रू और फॉल्स, जो कि ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है, बट नॉट बोथ, यानी एट अ टाइम दोनों चीज़ें नहीं हो सकती, या वो ट्रू होगी या वो फॉल्स होगी, एक साथ दोनों चीज़ें नहीं हो सकती। वाइल जबकि मैथमेटिकल प्रूफ क्या होता है, जबकि मैथमेटिकल प्रूफ इज़ अ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट दैट डेमोन्स्ट्रेट द ट्रूथ ऑफ अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। जबकि प्रूफ क्या होता है स्टूडेंट्स, आपको पता होता है कि जब आप प्रूफ करते हैं किसी भी चीज़ का तो आप उस पर लॉजिक अप्लाई करते हैं। मैंने आपको बताया था कि लॉजिक क्या चीज़ होती है, साइंटिफिक थिंकिंग होती है, किसी भी चीज़ के बारे में थिंक करना कि हम इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए क्या क्या स्टेप्स करेंगे, तो उसको हम लॉजिकल आर्ग्यूमेंट कहते हैं। यानी किसी चीज़ के बारे में थिंक करना कि हमें क्या क्या स्टेप्स करने चाहिए जिसकी वजह से हम अपनी स्टेटमेंट को ट्रू प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैथमेटिकल प्रूफ एक हमारे पास लॉजिकल आर्ग्यूमेंट होता है जो हमें ये साबित करता है कि हमारी जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है वो ट्रू है। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं स्टेटमेंट की एग्जांपल देने लगी हूँ कि स्टेटमेंट क्या है। द सम ऑफ मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। है ना, आपको बताया था स्टेटमेंट ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है। तो देखिए ये क्या है, हमें पता है कि तो ट्राइंगल जो होती है उसके 3 एंगल्स होते हैं और एंगल का सम जो है 180 डिग्री होता है। तो ये हमारे पास जो स्टेटमेंट है ये हमारे पास ट्रू है। ठीक है, इसी तरह हम इसका मैथमेटिकल प्रूफ भी करके इसको शो कर सकते हैं। हम अपने आर्गूमेंट यूज़ करेंगे या लॉजिकल थिंकिंग यूज़ करेंगे, हम तीनों एंगल्स को एड अप करेंगे जो हमें वैल्यूज़ गिवन होंगी, उसके बाद हम अपने ये जो हमें चीज़ दी हुई है, स्टेटमेंट दी हुई है, उसको हम ट्रू प्रूफ कर देंगे। इसके अलावा 3 + 4 = 8, आपको नज़र आ रहा है दोनों साइड्स इक्वल नहीं है, ये फॉल्स है। ये भी एक स्टेटमेंट थी, लेकिन स्टेटमेंट क्योंकि ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है, तो मैंने यहाँ पे आपको 2 एग्जांपल्स दी हैं जिसमें एक स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है और दूसरी स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन एक्सियम एंड अ थ्योरम। एक्सियम क्या होता है और थ्योरम क्या होता है। जी स्टूडेंट, एक्सियम क्या चीज़ होती है। एन एक्सियम इज़ अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट वी बिलीव टू बी ट्रू विदाउट एनी एविडेंस और प्रूफ। एक्सियम क्या चीज़ होती है, यानी हमने एक्सियम एक ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट, मैथ का एक ऐसा सेंटेंस या मैथ का एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसको हमें प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती है, स्टेप्स करने की ज़रूरत नहीं होती है, विदाउट प्रूविंग, विदाउट किसी एविडेंस के हमें पता होती है कि ये चीज़ होल्ड कर रही है, ये चीज़ ट्रू है। जैसे कि लाइन कैन बी ड्रॉन बिटवीन 2 पॉइंट्स, हमें पता है कि 2 पॉइंट्स अगर गिवन है उन 2 पॉइंट्स से मिलकर एक लाइन बन सकती है, एक लाइन को हम ज्वाइन कर सकते हैं 2 पॉइंट्स को जब भी हम आपस में मिलाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें ऑटोमेटिकली ये चीज़ पता है, यानी वो चीज़ जिसको प्रूफ करने की ज़रूरत ना हो वो एक्सियम कहलाती है। विदाउट प्रूविंग ही हमने पता है कि ये बात ट्रू है, जिसको हम ट्रू मानते हैं। ठीक है, थ्रू अ गिवन पॉइंट इन्फिनिटली मैनी लाइन्स कैन बी पास। किसी एक पॉइंट से, ये देखिए जैसे कि मेरे पास एक पॉइंट है, हम इस पॉइंट से बहुत सारे लाइन्स को, इन्फिनाइट मैनी नंबर ऑफ पॉइंट्स जो लाइन्स है एक पॉइंट से ड्रॉ हो सकती है। ये भी बात हमें ऑब्वियस है, इसके लिए भी हमें प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती। तो एक्सियम बेसिकली वो बात जो कि ट्रू हो और उसको प्रूफ करने की हमें ज़रूरत ना पड़े। जबकि थ्योरम क्या होता है, अ थ्योरम इज़ अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। थ्योरम ऐसे मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है दैट हैज़ बीन प्रूव ट्रू, जिसको ट्रू प्रूफ करने के लिए हमें पिछले कोई फैक्ट्स, कोई फार्मूला या कोई रूल यूज़ करना पड़े या कुछ स्टेप्स करने पड़े। यानी थ्योरम हमारे पास, आपको पता है हमने थ्योरम्स पढ़े हैं, आप लोग ने 8 में भी थ्योरम्स पढ़े हैं, इसके अलावा 9 में भी थ्योरम्स हमारे पास पुरानी बुक्स में भी थे। उसमें क्या होता है, थ्योरम में एक स्टेटमेंट हमें दे दी जाती है, हम उस थ्योरम में कुछ पिछले फैक्ट्स, पिछले कोई फार्मूलाज या पिछली कोई इन्फॉर्मेशन जो हमें ऑलरेडी पता होती है उसको यूज़ करते हुए उस थ्योरम को हमने प्रूफ करना होता है कि ये जो चीज़ हमें, जो बात लिखी हुई है वो ट्रू है। ठीक है, तो हम पिछले फैक्ट्स को यूज़ करते हुए अपने स्टेटमेंट को ट्रू जब प्रूफ करें तो वो थ्योरम कहलाता है। ठीक है, द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर इज़ 360 डिग्री। देखिए वही बात है कि हमारे पास क्वाड्रिलेटर कौन सी होती है, 4 साइडेड फिगर है,
ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि 4 साइडेड फिगर अगर है उसको हमें कहा जा रहा है कि उसके क्वाड्रिलेटरल के जो इंटीरियर एंगल है, अंदर जो 4 एंगल्स हैं उन सबका सम 360 डिग्री है। ठीक है, ये हमें थ्योरम की एक स्टेटमेंट दे दी गई है। अब मैंने करना क्या है, मैंने अपने पिछले रूल या पिछली इन्फॉर्मेशन यूज़ करते हुए स्टेप बाय स्टेप इसको यूज़ करते हुए अपने इस थ्योरम को सॉल्व करके अपने इसको ट्रू प्रूफ करना है। ठीक है, इसीलिए इसी तरह एक और एग्जांपल है, एवरी इंटीजर ग्रेटर देन 1, कोई भी नंबर जो कि ग्रेटर देन 1 हो कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर अप टू द ऑर्डर ऑफ फैक्टर्स। कोई भी नंबर है जो कि 1 से ग्रेटर देन है, हम उसको प्राइम नंबर के फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये इसकी अनदर एग्जांपल्स हैं, यानी हमने ये चीज़ भी ट्रू होती है, लेकिन इसके लिए भी हमने कुछ स्टेप्स करके इसको फैक्टर्स की फॉर्म में, कोई भी नंबर है उसको प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख के हमने शो करना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 है, इंपॉर्टेंस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। बताएंगे लॉजिकल रीजनिंग क्यों इंपॉर्टेंस है मैथ में, और इसके आगे एग्जांपल भी दे। स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था लॉजिकल रीजनिंग क्या होती है, लॉजिक्स क्या होती है, आप थिंकिंग क्या है, आपकी सोच है कि आप थिंक करते हैं किसी चीज़ के बारे में, किस स्टेटमेंट के बारे में, और उस थिंकिंग को या उस थ्योरम को सोच के स्टेप बाय स्टेप करके आप ड्राइव करते हैं कि वो चीज़ जो है ट्रू है, या आपको सॉल्व करने में, आपके क्वेश्चंस की प्रॉब्लम्स को हल करने की कि आपने किस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है, जिसके लिए आप अपने जहन में एज्यूम करते हैं कि अगर मैं ये चीज़ यूज़ करूँ तो मेरा क्वेश्चन सही तरह से सॉल्व हो सकता है। तो वो थिंकिंग जो है वो मैथ्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी चीज़ को ड्राइव करने के लिए या कोई भी रिजल्ट निकालने के लिए या किसी भी आंसर का सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। लॉजिकल रीजनिंग इज़ द फाउंडेशन ऑफ मैथमेटिकल प्रूफ। ठीक है, मैथमेटिकल प्रूफ एट इट इंश्योर दैट कंक्लूजन आर ड्राइव इन अ सिस्टमैटिक एंड वैलिड मैनर फ्रॉम एजम्पशन एंड एक्सियम। ये देखिए, लॉजिकल रीजनिंग फाउंडेशन है किसी भी चीज़ को प्रूफ करने की। किस तरह, फाउंडेशन किसको कहते हैं, बुनियाद है। देखिए, जब भी हम मैथ में किसी चीज़ को प्रूफ करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हम उसकी थिंकिंग करते हैं, सोचते हैं कि मैं क्या स्टेप करूँगी जिसकी वजह से मेरा क्वेश्चन ठीक होगा। एज इट इंश्योर, ये यकीन दिलाती है दैट कंक्लूजन, कि जो भी हमें रिजल्ट ड्राइव मिल रहा है इन अ सिस्टमैटिक एंड वैलिड मैनर, ये एक तरीके से और सही मिल रहा है। और वो हम ये अपने रिजल्ट कैसे फाइंड करते हैं, बाय यूजिंग एजम्पशन एंड एक्सियम। एक्सियम किसको मैंने आपको बताया था कि अपनी पिछली चीज़ें जो आपकी पहले से ड्राइव है, ये जो वैलिड आंसर्स होते हैं जिनका आपको पता होता है कि ये बिल्कुल ट्रू हैं, उसको हम यूज़ करते हैं और उस अपनी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। अब इसके फ़ायदा क्या है, इट प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चर वे टू एनालाइज एंड सॉल्व प्रॉब्लम। लॉजिकल थिंकिंग जब तक हमारे पास नहीं होगी, हमें एक स्ट्रक्चर वे नहीं मिलेगा, एक ख़ास तरीका नहीं मिलेगा। जाहिर सी बात है, मैथ में हम सॉल्व करने का एक तरीका होता है ना, आपको पता है कि हमें पता है कि हम पहले ये स्टेप करूँगी फिर दूसरा स्टेप करूँगी, तो इसको स्ट्रक्चर वे कहते हैं कि अब स्टेप बाय स्टेप करने को। ठीक है, इट अलाउस मैथमेटिशियन टू वेरीफाई वेदर आर स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स। और इसी तरह जब तक हम लॉजिकल थिंकिंग नहीं करेंगे, हम कैसे सोच के बताएंगे कि ये जो चीज़ वाकई जो स्टेटमेंट लिखी हुई है क्या ये ट्रू है या फॉल्स। तो इसलिए मैथमेटिकल रीजनिंग बहुत ज़रूरी है। जब तक आप किसी चीज़ के बारे में थिंक नहीं करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे नहीं, स्टेप्स नहीं करेंगे, तो आप किसी भी चीज़ को सही तरह से प्रूफ नहीं कर सकते। आगे एग्जांपल दी जा रही है कि मैं एक स्टेटमेंट लेती हूँ और मैं इस पर लॉजिकल थिंकिंग अप्लाई करती हूँ, सोच अप्लाई करती हूँ, तरीका अपनाती हूँ और उसको प्रूफ करती हूँ कि वो ठीक है। इसकी एग्जांपल लेते हैं। ये देखिए, मैंने एग्जांपल ली, कंसीडर द स्टेटमेंट। मैंने एक स्टेटमेंट ले लिया, इफ़ एक्स इज़ एन ऑड इंटीजर, कि अगर x एक ऑड इंटीजर है, देन मैंने प्रूफ क्या करना है, एक्स स्क्वायर इज़ आल्सो एन ऑड इंटीजर। ठीक है, यानी मुझे गिवन में एक चीज़ है कि x एक ऑड इंटीजर है। ठीक है, ओके, अज्यूम x इज़ एन ऑड इंटीजर, देन बाय डेफिनेशन अगर कोई नंबर ऑड इंटीजर है तो मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ, x ऑड इंटीजर है ना, तो देखिए ऑड इंटीजर है तो मैं इसको x से लिख सकती हूँ, x इक्वल्स टू 2k+1। ऐसे मैंने क्यों लिखा, कोई भी ऑड इंटीजर होगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए, k बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ इंटीजर से। देखिए, k की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करती हूँ, सेट ऑफ इंटीजर्स में क्या होता है, 0 भी होते हैं, प्लस माइनस हर किस्म के नंबर होते हैं। अगर मैं k की जगह 0 पुट कर देती हूँ तो ये 1 आएगा, ऑड इंटीजर आ जाए ना। k की जगह मैं यहाँ पे अगर 1 वैल्यू पुट कर देती हूँ, 2 1 2 + 1 3, वो भी एक ऑड नंबर होगा। यानी आप k की जगह कोई भी वैल्यू पुट करते जाए तो हमें ऑड आंसर मिलेंगे। इसलिए जब भी हमने अपना कोई ऑड इंटीजर लेना होता है तो हमने इसको x इक्वल्स टू 2k+1 की फॉर्म में लिखना होता है। ये हमारे पास ऑड इंटीजर की डेफिनेशन होती है। ठीक है,
तो मैंने क्वेश्चन में मुझे कहा गया कि x एक ऑड इंटीजर है, यानी x इसके इक्वल है, ये एक ऑड इंटीजर है, ठीक है। अब मैंने प्रूफ क्या करना है कि इसका स्क्वायर लें और स्क्वायर लेने के बाद जो आंसर आता है वो भी ऑड इंटीजर होना चाहिए, यानी उसको भी हम इस फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। मैंने किया क्या, मुझे पता था x एक, तो फिर मैंने क्या किया, मैंने बोथ साइड पे स्क्वायर ले लिए। देखिए ऑड इंटीजर x इक्वल्स टू 2k+1, इस साइड पे भी स्क्वायर लिया x का स्क्वायर और यहाँ पे 2k+1 का भी स्क्वायर ले लिया, ये स्क्वायर। इसी तरह यहाँ a + b होल स्क्वायर का फार्मूला खोला, a² + 2ab + b²। यहाँ मुझे मिल गया 4k² + 4k+1। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने क्या करना है, मैंने इस पूरी वैल्यू को भी 2k+1 की फॉर्म में लिखना है। अगर ये सारी वैल्यू मेरे पास इस फॉर्म में लिखी जाएगी तो मैं कहूँगी कि ये भी एक ऑड इंटीजर है, ठीक है। अच्छा, अब मैं करती क्या हूँ, सबसे पहले तो मुझे यहाँ से देखिए +1 तो मेरे पास ऑलरेडी आ रहा है, मैंने इन 2 टर्म्स में से क्या कॉमन निकालिया, 2 कॉमन निकालिया, मेरे पास अंदर आ गया 2k² + 2k+1। अच्छा, अब स्टूडेंट्स आप देखिए, अब ये भी k भी एक इंटीजर है, ये k भी एक इंटीजर है, इसका मतलब ये पूरी टर्म भी एक इंटीजर ही है। तो मैं सपोज कर लेती हूँ उस पूरी टर्म को एक इंटीजर में कह देती हूँ, उस पूरी टर्म को मैं m का नाम दे देती हूँ। तो ये क्या बन जाएगा 2m+1 वेयर m बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, यानी ये 2m+1, यानी ये 2k+1 की फॉर्म में लिख दिया ना, क्योंकि k भी हमारे पास इंटीजर था, यहाँ m भी हमारे पास इंटीजर है, तो मैंने x² को भी 2k+1 यानी 2m+1 की फॉर्म में लिख दिया है। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला कि x² भी एक और इंटीजर मुझे मिल गया है। तो मैंने यहाँ पे किया क्या, मैंने यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग यूज़ की, अपनी थिंकिंग यूज़ की, स्टेप बाय स्टेप मैंने उस मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो क्वेश्चन में मुझे गिवन थी उसको मैंने प्रूव कर लिया। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो लॉजिकल रीजनिंग होती है वो हमारे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। क्वेश्चन नंबर 7 इंडिकेट वेदर इट इज़ एन एक्सियम, कंजेक्चर और थ्योरम एंड एक्सप्लेन योर रीजनिंग। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे हमें बताना है कि जो उन्होंने हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, पॉइंट ABC पार्ट्स दिए हुए हैं, क्या ये एक्सियम है, कंजेक्चर है या थ्योरम है। मैंने आपको इन तीनों का फ़र्क बताया था इस लॉजिक वाले चैप्टर जब हमने स्टार्ट किया था। एक्सियम क्या चीज़ होती है, एक्सियम वो चीज़ होती है जो हमें पता है कि ये प्रूफ है और उसको प्रूफ करने की ज़रूरत ना हो, ठीक है। और कंजेक्चर क्या चीज़ होती है, यानी वो ऐसी चीज़ होती है, ऐसी स्टेटमेंट होती है जो हमें देखने में तो ट्रू लग रही होती है, लेकिन अभी तक मैथमेटिक्स में वो चीज़ प्रूव नहीं हुई कि ये चीज़ ट्रू है या ये चीज़ फॉल्स है। और थ्योरम क्या चीज़ होती है, थर्ड थ्योरम वो चीज़ होती है जो ट्रू तो होती है लेकिन उसको ट्रू प्रूफ करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स करने की ज़रूरत पड़े, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं। देयर इज़ एग्जैक्टली वन स्ट्रेट लाइन थ्रू एनी ट्रू पॉइंट्स। इन्हें कहा है कि 2 पॉइंट्स कोई हैं, ठीक है, उनको ज्वाइन करने से एक स्ट्रेट लाइन बनती है। ये चीज़ हमें ऑलरेडी ही प्रूव है। तो ये क्या चीज़ है इन तीनों में से, ये चीज़ एक्सियम है। मैंने आपको पहले भी बताया था, आपकी पहले भी हम एग्जांपल पढ़ चुके हैं कि जो चीज़ ऑलरेडी प्रूव है कि हमें पता है कि 2 पॉइंट से मिला के एक स्ट्रेट लाइन बनती है, और दिस इज़ एन एक्सियम। ये एक्सियम है बिकॉज इट इज़ एक्सेप्टेड विदाउट यूजिंग एनी एविडेंस। किसी भी एविडेंस को यूज़ किए बगैर हमने पता है कि ये बात ठीक है, तो ये एक्सियम है। देन दूसरी स्टेटमेंट के बारे में पढ़ते हैं, वो क्या है, एवरी इवन नंबर ग्रेटर देन 2, कोई भी इवन नंबर जो कि 2 से ग्रेटर है कैन बी रिटन एज अ सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स। यानी इसकी एग्जांपल मैं कैसे दे सकती हूँ कि कोई भी मैंने प्राइम नंबर लिया, फ़र्ज़ किया मैंने यहाँ पे एक प्राइम नंबर कोई भी इवन नंबर लिया, इवन नंबर मैंने 4 लिखा। अब इवन नंबर को उन्होंने कहा है 2 प्राइम नंबर के सम की फॉर्म में लिखा जा सकता है। देखिए ये भी एक प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, मैंने एक इवन नंबर को 2 प्राइम नंबर के सम की फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। ये स्टेटमेंट मुझे यहाँ देखने में ट्रू तो लग रही है, ये बात ठीक है ना, मैंने आपके सामने शो कर दिया, लेकिन अभी तक मैथमेटिक्स ने हमने ये स्टेटमेंट नहीं दी कि ये चीज़ हर वैल्यू के लिए होल्ड करती है। कहीं हमें इसका एक्यूरेट स्टेटमेंट नहीं, एक्सियम नहीं बना कि ये चीज़ ऑल ट्रू है। ये चीज़ हमें देखने में तो ट्रू लग रही है, लेकिन क्या हर पॉइंट के लिए, हर नंबर के लिए चीज़ें वैलिड है या नहीं, ये अभी तक प्रूफ नहीं हुई। तो ये क्या होगा, इसको कंजेक्चर कहेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में अभी हमें कोई भी एविडेंस नहीं मिला है, ठीक है। द सम ऑफ द एंगल इन ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। जी, अब आप देखिए, हमें ये तो बात पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का जब हम सम करते हैं
तीनों एंगल्स का सम करेंगे तो 180 डिग्री आता है। लेकिन जब भी हमें कहा जाता है तो क्वेश्चन में हमें क्या कहा जाता है कि शो करें कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स इज 180 डिग्री। तो मैंने क्या स्टेप करना होता है, मैंने ये शो करना होता है कि फर्स्ट एंगल मुझे ये गिवन है, सेकंड एंगल ये गिवन है, थर्ड एंगल ये गिवन है। देन मैं उनकी जगह उनकी वैल्यूज़ पुट करती हूँ और फिर मैं आंसर निकालती हूँ। तो क्या है यहाँ पे ये चीज़, ये वैल्यू जो स्टेटमेंट दी हुई ये ट्रू तो है, मुझे पता है कि ये ट्रू है, ये बात सही है, लेकिन इसको प्रूफ करने के लिए मुझे स्टेप्स करने पड़ते हैं, सॉल्व करना पड़ता है। तो ये क्या होगा, थ्योरम होगा। दिस इज़ थ्योरम बिकॉज इट हैज़ बीन प्रूवन, क्योंकि ये प्रूफ तो है लेकिन इसको प्रूफ करने के लिए हमें एक्सियम की या लॉजिकल रीजनिंग की ज़रूरत पड़ती है, थिंकिंग की या एक्सियम किसी बात की जो ऑलरेडी प्रूव हो यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और ये आगे इसके नीचे एग्जाम्पल दी गई है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है जी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हमने प्रूफ करना है कि आंसर ट्रू है इसके, दोनों लेफ्ट और राइट साइड को इक्वल प्रूफ करना है। अच्छा जी, लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है, x-4 का होल स्क्वायर प्लस 9, मैंने इसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। अच्छा जी, मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया। आप देखिए यहाँ a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन हो रहा है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 9 एज इट इज़ मैंने लिख दिया। अब मेरे पास क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 4 ज़ा 8x प्लस 16 प्लस 9, यहाँ आगे मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 8x 16 और 9 को मैंने ऐड किया, आंसर मुझे मिल गया 25। यही मेरे पास राइट हैंड साइड थी, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल शो कर दिया। इसी के सेकेंड पार्ट में जी हमें प्रूफ दिया हुआ है x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। फिर मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली है जी, मैंने x प्लस 1 का होल स्क्वायर ओपन किया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस, नेक्स्ट मैंने a माइनस b का होल स्क्वायर ओपन किया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ से मुझे आंसर मिला x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस, यहाँ से मुझे आंसर मिला x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। मैंने ब्रैकेट ओपन कर दी है। आपको पता है नेगेटिव साइन की वजह से इन तीनों टर्म्स के साइन चेंज हो गए हैं। टर्म्स कैंसिल आउट होने के बाद मेरे पास यहाँ पे 2x प्लस 2x रह गया जो कि ऐड अप होके 4x बनाते हैं, और यही मेरे पास इसकी राइट हैंड साइड थी। नेक्स्ट इसके थर्ड पार्ट में हमने क्या प्रूफ करना है, x प्लस 5 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 5 होल स्क्वायर इक्वल है 20x के। फिर यहाँ जी मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन किया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन किया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करी, टर्म्स कैंसिल आउट होने के बाद 10x प्लस 10x मेरे पास रह गया जो उसने मुझे आंसर दिया 20x, और यही मेरे पास इसकी राइट हैंड साइड थी। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 में भी हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल ही प्रूफ करना है, बट यहाँ पे क्या कहा हुआ है कि अपने स्टेप्स को जस्टिफाई करें कि जो जो स्टेप्स आप कर रहे हैं उसके आगे रीज़न बताएं कि वो स्टेप्स कहाँ से और क्यों कर रहे हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ये देखिए मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ली। सबसे पहले मैंने करना क्या है, मैंने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे करना है। देखिए सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर आपको नज़र आ रहा है, राइट साइड पे नहीं है, तो पहले तो मैं इसके डिनोमिनेटर को अलग कर लेती हूँ। ठीक है, मैंने इसको क्या लिखा, मैं नीचे 4 था, इसको मैं 1/4 लिख सकती हूँ, 1/4 मल्टीप्लाई, और ये जो इसके न्यूमिनेटर वाली टर्म है इसको मैंने अलग लिख लिया। देखिए अब मैंने इसकी रीजनिंग क्या दी, मैथ में अगर a/b की फॉर्म में है तो मैं इसको अलग लिख सकती हूँ कि इसके डिनोमिनेटर वाली टर्म अलग और a वाली टर्म को अलग मैंने लिख दिया। अब स्टूडेंट्स अब आप देखिए यहाँ से अब मैंने किया क्या, ये जो मैंने बाहर 4 निकाला था, मैं चाह रही हूँ कि हाँ ऊपर वाली टर्म से भी 4 मेरे पास कॉमन निकल आए, तो ऊपर और 4 और नीचे वाले 4 आपस में कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, अब मैंने यहाँ से करना क्या है, यानी मैंने यहाँ से करना है कि इन दोनों टर्म में से 4 कॉमन निकल आए। अब मैंने इस टर्म को भी इस तरह लिखा कि यहाँ से 4 कॉमन निकल, मैं इसको लिख सकती हूँ 4 × 1 4 ही बनेगा ना, प्लस इसको भी लिख दिया 4 × 4x, यानी मैंने यही शो करना चाह रही हूँ इन दोनों में 4 है और नेक्स्ट अपने इस 4 को मैंने कॉमन ले लेना है। देखिए इसमें भी 4 आ रहा है, इसमें भी 4 आ रहा है, तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूज़ की, यानी इसको मल्टीप्लाई कराया, 4 1s are 4, ये वही आंसर रहेगा। इसको भी 4 को 4x से मल्टीप्लाई कराया तो 16x ही आ जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, इसको मल्टीप्लाई करने से आंसर में चेंज ना आए। अब मैंने क्या किया, 4 दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता, 4 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होता, 4 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा था, जो 4 डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता जो, तो उन दोनों को 4 को मैंने दोनों टर्म्स में से कॉमन निकाल लिया, तो मैंने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ किया है, 4 यहाँ से मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, कॉमन निकाल लिया। अब देखिए ये क्या है,
एक नंबर के साथ उसका उल्ट मौजूद है, ये 4 है ना, 4 के साथ उसका इन्वर्स 1/4 मौजूद है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। तो मेरे पास क्या था, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एक दूसरे के उल्ट मौजूद थे जिन्होंने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लिया, और यही मुझे यहाँ पे अपने राइट 1 नेक्स्ट स्टेप में वैसा मल्टीप्लाई करूँगी, 1 ख़त्म हो जाएगा तो 1 + 4x मुझे अपनी राइट हैंड साइड मिल जाएगी जी। नेक्स्ट उसके पास मेरे पास क्या पार्ट है, मैंने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूफ करना है। अच्छा जी, मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखी है स्टूडेंट। सबसे पहले मैं क्या करने लगी हूँ, मैंने फैक्टराइज किया न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में से। फैक्टराइज का क्या मतलब होता है, फैक्टराइज हम किस सूरत में लिखते हैं, जब हमने किसी टर्म में से कुछ कॉमन निकालना हो या कोई फार्मूला लगाना हो। यहाँ देखिए मैंने यहाँ से कॉमन ऊपर से 6x कॉमन निकाला, इसी तरह नीचे में से मैंने 3 कॉमन निकाला, तो मैंने ऊपर वाली टर्म को भी फैक्टराइज कर लिया, यहाँ से भी कॉमन निकाल लिया और डिनोमिनेटर को भी फैक्टराइज कर लिया। नेक्स्ट मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर में मैंने डिफरेंस वाला फार्मूला यूज़ किया, a² - b² का। ये देखिए क्या फार्मूला बना, a का स्क्वायर माइनस और 9 किसका स्क्वायर बन जाएगा, 3 का स्क्वायर का। देन मैंने फार्मूला यूज़ किया a - b a + b, तो मुझे x + 3 और x + 3 को मैंने कैंसिल आउट कर लिया और मुझे यहाँ से अपना आंसर मिल गया जो कि मेरे पास राइट हैंड साइड थी। ओके, इसके बाद हमारे पास थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में मैंने क्या किया है, मैंने अपनी क्वेश्चन लेफ्ट हैंड साइड लिखी है, मैंने उसको फैक्टराइज किया है। देखिए मैंने यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक मेथड यूज़ किया है। 7x को 2 पार्ट्स में 5x और 2x में मैंने डिवाइड कर लिया है। नीचे भी मैंने मिड टर्म ब्रेक मेथड यूज़ किया है, -5x और +2x मुझे -3x आंसर देता था, तो मैंने मिड टर्म ब्रेक मेथड यूज़ करके फैक्टराइजेशन का मेथड यहाँ पे अप्लाई कर लिया। देन फर्स्ट 2 टर्म में से मैंने नेक्स्ट x कॉमन निकाला, लास्ट 2 टर्म में से मैंने 2 कॉमन निकाल लिया। देन नीचे डिनोमिनेटर में से भी मैंने इसी तरह x को कॉमन निकाल लिया और यहाँ से मैंने लास्ट 2 टर्म में से 2 को कॉमन निकालने के बाद x + 2 और x + 2 कैंसिल आउट हो गए हैं और मुझे अपने लेफ्ट हैंड साइड का आंसर मिल गया। जी स्टूडेंट्स, के साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया है। आपको मेरा लेसन समझ आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।